थर्ड क्वेश्चन है, देखो एक आयताकार ए बी सी डी एक आयताकार गार्डन है। इसमें क्या करें, देखो एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। एडी ये है, तो यहाँ पे 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 गमले हैं। इसका मतलब है कि जो एडी है वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, देखो निहारिका एडी के 1/4 भाग के बराबर दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। तो ये है सेकंड रो इसकी। ठीक है, दूसरी पंक्ति है। यहाँ से ये जो एडी है, एडी पूरा 100 मीटर है, इसका 1/4 भाग दौड़ रही है। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग। ठीक, तो 1/4 कितना होगा, 100 का हम 1/4 निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो निहारिका है n। ठीक, फिर कह रहा है कि प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और 1/5 भाग के बराबर दौड़ रही है। ये प्रीति है कोई पी से फिलहाल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, देखो जो निहारिका है वो इतना दौड़ रही है, हरा झंडा गाड़ दे रही है। प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में एडी का हाँ नापना इसी से है 100 मीटर का 1/5 भाग दौड़ रही है और ये नीला झंडा गाड़ दे रही है। हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रश्मि को ठीक आधी दूरी पर एक झंडा गाड़ना है। तो हमें ये बताना है कि रश्मि कहाँ पर झंडा गाड़ेगी, उसके निर्देशांक बताने हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो निहारिका है कहाँ पे है, उसकी पोजीशन जहाँ पे है उसके निर्देशांक। ठीक, तो हम लिख देते हैं कि निहारिका के स्थान के निर्देशांक, कि जहाँ पे वो है निहारिका उसकी पोजीशन के निर्देशांक क्या हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो दूसरी पंक्ति में एक्स एक्सिस में कितना गई है, ये 2 गई है। ठीक है, और वाई एक्सिस में कितना गई है, एडी का 1/4 यानी 100 का 1/4। 100 गुणा 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 100 का 1/4 है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 25 चौको 100 ना, तो 2,25 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो जो दूसरी लड़की है प्रीति के स्थान के निर्देशांक, प्रीति का है 8वीं पंक्ति में, यानी एक्स एक्सिस में कितना गई है 8। ठीक, फिर क्या कर रही है 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5, 100 का 1/5 यानी 100 गुणा 1/5, तो 5 का भाग 100 में दोगे तो 20×5 100, तो कितना आ जाएगा 20। तो दोनों के निर्देशांक हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पे तो आप आराम से इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र से निकालोगे, निर्देशांक आपके पास हैं। ठीक, तो दोनों के बीच की दूरी कह रहा है, तो हम लिखते हैं कि ये झंडा गाड़ी है ना, हरे झंडे व नीले झंडे के बीच की दूरी। तो ये दूरी जो है आपको दूरी सूत्र से निकालना है। क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करो और इनके बीच की दूरी निकाल दो। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों के रश्मि को ठीक आधी दूरी पे झंडा गाड़ना है, उसके निर्देशांक बताने हैं। अब रश्मि जो है इनकी जो डिस्टेंस है उसके ठीक बीच में झंडा गाड़ना चाहती है। एन के निर्देशांक है हमारे पास, पी के निर्देशांक है हमारे पास, इसके ठीक बीच की दूरी, आधी दूरी का मतलब है मध्य बिंदु। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, वहीं पर रश्मि क्या करेगी, झंडा गाड़ेगी। तो हम लिखते हैं कि निहारिका और प्रीति की दूरी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों के बीच की दूरी तो आप दूरी सूत्र से निकालोगे। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने थोड़ी देर पहले ये कल क्या होगा, ये x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये होते हैं ना मध्य बिंदु के, क्योंकि वहाँ पे m1 और m2 को हम 1 1 काउंट करते हैं। तो जो हमारे निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक, तो यहाँ पे देखो x1 y1 x2 y2 इन दोनों को ऐड करोगे /2 करोगे तो वहाँ से आपके निर्देशांक निकल जाएंगे, इन्हें निकाल लेना। ठीक, दूरी भी इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू पुटअप करना और मध्य बिंदु के निर्देशांक भी आप निकाल लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो ऋण 3 और 10, 6 और ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ऋण 1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब आपको अनुपात निकालना है मैं यहाँ पे। तो देखो अगर ये मान लो A पॉइंट है, इसके हैं -3, 10, ये B पॉइंट है, इसके निर्देशांक है 6, -8।
बीच में कोई पॉइंट है -1 और 6, इसे हम P मान लेते हैं फ़िलहाल। तो हमें ये बताना है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना -1,6 बिंदुओं को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो आपको M1 अनुपात M2 बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x1 y1 x2 y2 xy जो हमारा फॉर्मूला था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू -8। देन आपका x इक्वल टू हो गया -1 और y इक्वल टू हो गया 6। फिर हम लिखते हैं विभाजन सूत्र से, हमको M1 रेशियो M2 चाहिए। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र x बराबर कितना होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x कितना है हमारे पास, x है आपका -3, नहीं सॉरी x कितना है -1 इक्वल टू M1 कितना है, M1 हमको निकालना है M1, x2 कितना है, देखो x2 है आपका 6 प्लस M2, x1 कितना है -3 अपॉन आ जाएगा आपका M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप वैल्यू रखोगे तो M1 प्लस M2 को यहाँ भेजोगे, ये M1 प्लस M2 यहाँ जाएगा ना, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -M1 -M2 इक्वल टू 6M1 -3 M2। M1 को एक साइड M2 को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना आएगा -6M1 हो जाएगा, तो -7M1 हो जाएगा, -M2 को यहाँ भेजोगे आप प्लस M2 हो जाएगा, यानी -2M2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखो M2 को अगर हम यहाँ भेजते हैं तो M1 अपॉन M2, यही तो अनुपात है ना, M1 रेशियो M2। तो M2 को अगर मैं यहाँ भेजूँ तो 7 कहाँ जाएगा, 2 के बट्टे में, यानी 2/7। तो यहाँ पे हमें y निकालने की ज़रूरत नहीं, 1 से भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो M1 रेशियो M2 जो आया वो कितना आएगा, 2:7। तो आप लिख सकते हो कि अतः M1 रेशियो M2 बराबर 2:7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो बिंदु हैं वो इस रेखाखंड को 2:7 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, वह अनुपात, यहाँ पे भी हमें अनुपात ही निकालना है, जिसमें 1,5 ऋण 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो अगर x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो x अक्ष की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे x अक्ष है, इसका मतलब है कि उसका y निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक, ये ए बी पॉइंट हो गया 1,-5 -4,5 बी पॉइंट हो गया। तो बीच में कह रहे हैं एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं ना, ये जैसे वाई एक्सिस हो गया ये एक्स अक्ष। अब एक्स ही एक्सिस में है तो यहाँ तो वाई एक्सिस होगा नहीं, है ना, तो वाई 0 है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x,0। ठीक है, हम लिख देते हैं कि माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर x,0। ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि बिंदु x अक्ष में x अक्ष से विभाजित होता है, अतः y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। y एक्सिस का मान फिलहाल कितना आएगा 0। अब हमें क्या निकालना है, वह अनुपात। तो अब पहले हमको अनुपात चाहिए ना, तो हम लिख लेते हैं कि माना अनुपात कितना हो जाएगा M1 रेशियो M2, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, माना अनुपात बराबर M1 रेशियो M2। ठीक, फिर आप यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाओगे, विभाजन सूत्र से। तो देखो यहाँ पे x एक्स से हमको पता नहीं है, x तो अननोन है ना मान ले, तो हम क्या करते हैं y वाला फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन कितना आ जाएगा M1 प्लस M2। तो यहाँ पे y कितना है हमारा 0। ठीक है, M1 हमको निकालना है, y2 कितना है 5 प्लस M2 और y1 कितना है -5 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 यहाँ जाएगा 0 ही हो जाएगा,
तो सीधे कितना आ जाएगा, ये 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमारा सीधे निकल जाएगा 5m1 इक्वल टू 5m2 और m1 अपॉन m2 इक्वल टू आ जाएगा 5/5, यानी ये आ जाएगा 1/1। तो जो हमारा यहाँ पे रेशियो निकलेगा वो आएगा आपका m1 रेशियो m2 इक्वल टू आ जाएगा 1:1। ठीक, तो जो हमारा अनुपात आ गया वो आएगा 1:1। इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, ये मध्य बिंदु होगा, है ना। 1:1 मतलब मध्य बिंदु। अब हमको विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। m1 m2 है आपके पास, या सीधे मध्य बिंदु भी निकाल सकते हो, x1 y1 x2 y2। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आप विभाजन सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसको पूरा कर लेना, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लेना। विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना। m1 m2 है आपके पास, x1 y1 है, x2 y2 है। तो वैसे छठा क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु 1, 2 है, 4 x 6 3 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमको x और y ज्ञात करना है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कह रहा है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे मान लो ये इसके शीर्ष हैं a b c d, a के निर्देशांक हो जाएंगे 1, 2, b हो जाएगा हमारा 4, y, c है आपका x, 6, ये है d 3, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर में, तो खैर दूरी सूत्र वो लंबा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, अगर मैं ए सी और बी डी को मिला दूँ, ये क्या है, डायगोनल यानी विकर्ण। ठीक है, तो इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो हमें ये लिखना है यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में बांटना। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु हुआ, है ना। तो देखो जो P है ये BD का भी मध्य बिंदु होगा और AC का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक, अब देखो जैसे हम लिखते हैं, चूंकि P AC का मध्य बिंदु है, ठीक, अब देखो अगर P AC का मध्य बिंदु है तो P के निर्देशांक, तो यहाँ इस कंडीशन में P के निर्देशांक क्या होंगे, हमें ये देखना है। तो P के मध्य बिंदु होता है तो P के निर्देशांक कितने होंगे, देखो AC का है ना, तो x1 + x2/2 यानी 1 + x/2, और दूसरा कितना हो जाएगा 2 + 6 यानी 8/2, यानी कि ये हो गया आपका 1 + x/2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, मध्य बिंदु x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब देखो P क्या है, BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो P BD का मध्य बिंदु है, अतः P के निर्देशांक, अब जो निर्देशांक आएंगे वो BD वाले के निर्देशांक के हिसाब से आएंगे। ठीक, हैं दोनों एक ही, तो BDA, तो यहाँ पे x1 + x2/2 यानी 4 और 3 कितना हो गया, 7/2। दूसरा आ जाएगा आपका 5 + y/2। अब देखो ये भी P के निर्देशांक है, ये भी P के निर्देशांक है ना। तो निर्देशांक तो सेम होंगे ना, उसके एक ही पॉइंट पे है P। तो अब आप लिखोगे चूंकि P AC और BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, देखो दोनों का मध्य बिंदु है, ये भी सही है पॉइंट, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट है, तो हम क्या कर देंगे, देखो अतः फर्स्ट चीज़, तो ये वाला निर्देशांक इसके बराबर हो जाएगा, सेकंड वाला निर्देशांक इसके बराबर। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, देखो 1 + x/2 बराबर आ जाएगा 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, सीधे 1 + x बराबर कितना हो गया आपका 7, और x बराबर कितना हो जाएगा, 7 को यहाँ पे जोगे -1 हो जाएगा ना, तो 7 में से 1 गया 6 आ गया। और वैसे ही एंड सेकंड वाला क्या देखो, 4 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 + y/2। 2 को यहाँ पे जोगे 8 इक्वल टू 5 + y निकालोगे तो 5 यहाँ जाएगा माइनस में, 8 - 5 इक्वल टू आ जाएगा 3। तो जो x और y हैं क्या आ जाएंगे, 6 और 3। तो मैं यही निकाल